अगले लेखक हैं श्याम सुंदर, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, और कबीर ग्रंथावली इनकी रचना है। कबीर ग्रंथावली डॉक्टर श्याम सुंदर दास की रचना है। ये कबीर ग्रंथावली है। और इसके रचनाकार कौन है कबीर ग्रंथावली के? तो कबीर ग्रंथावली के रचनाकार डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। यह ग्रंथावली महाकवि संत कबीरदास के विराट काव्य सर्वजना संसार का प्रमाणिक एवं समेकित प्रकाशन है। बल्कि कहा जाए तो इसमें महाकवि का विद्रोही, सत्य उद्घोषक, जीवन दृष्टा तथा सिद्ध संत का स्वरूप बड़े व्यापक तौर पर उद्घाटित हुआ है। इस ग्रंथावली में महाकवि की ज्वलंत एवं बहुआयामी साखियाँ, ललित पदावली तथा रागबद्ध मधुर रमणी की त्रिवेणी शुद्धि पाठकों तथा विज्ञजनों को अपनी अद्भुत प्राणवत्ता एवं विलक्षण उद्घोषणाओं के प्रभापाश में बांधे रखती हैं। सच कहा जाए तो इस ग्रंथावली में महाकवि कबीर की सृजना प्रतिभा, अन्वेषण सामर्थ्य, रूढ़ि भंजक आक्रामकता तथा सिद्ध संत दृष्टि का एक साथ साक्षात्कार होता है। इस ग्रंथावली से गुजरते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मानो महामानव संत कबीर से हम रूबरू हो रहे हैं। शुद्धि पाठक, विज्ञजन और शोधार्थी इस ग्रंथावली से कबीर के प्राणद जीवन दर्शन तथा उनके उदात्त काव्य सर्जना से पूर्णतः परिचित हो सकेंगे। तो यह ग्रंथावली हमने बताया कि महाकवि संत कबीरदास के विराट काव्य सर्जना संसार का प्रमाणिक एवं समेकित प्रकाशन है। बल्कि कहा जाए तो इसमें महाकवि का विद्रोही, सत्य उद्घोषक, जीवन दृष्टा तथा सिद्ध संत का स्वरूप बड़े व्यापक तौर पर उद्घाटित हुआ है। इस ग्रंथावली में महाकवि की ज्वलंत एवं बहुआयामी साखियाँ, ललित पदावली तथा रागबद्ध मधुर रमणी की त्रिवेणी शुद्धि पाठकों तथा विज्ञजनों को अपनी अद्भुत प्राणवत्ता एवं विलक्षण उद्घोषणाओं के प्रभापाश में बांधे रखती है। सच कहा जाए तो इस ग्रंथावली में महाकवि कबीर की सर्जना प्रतिभा, अन्वेषण सामर्थ्य, रूढ़िभंजक आक्रामकता तथा सिद्ध संत दृष्टि का एक साथ साक्षात्कार होता है। इस ग्रंथावली से गुजरते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मानो महामानव संत कबीर से हम रूबरू हो रहे हैं। शुद्धि पाठक, विज्ञजन और शोधार्थी इस ग्रंथावली से कबीर के प्राणद जीवन दर्शन तथा उनके उदात्त काव्य सृजना से पूर्णतः परिचित हो सकेंगे। अब डॉक्टर श्याम सुंदर दास का जीवन परिचय है कि महान भाषाविद तथा मूर्धन्य साहित्यकार डॉक्टर श्याम सुंदर दास का जन्म 1875 ईस्वी में कहाँ पर हुआ? काशी वाराणसी में हुआ था इनका। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का जन्म 1875 ईस्वी में काशी वाराणसी में हुआ था। एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी के रूप में सन 1897 ईस्वी में बीए पास करने के उपरांत उन्होंने कुछ समय तक काशी के हिंदू स्कूल में अध्यापन का काम किया तथा बाद में लखनऊ के कालीचरण स्कूल में बहुत दिनों तक प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत रहे। आगे चलकर वे सन 1921 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने सन 1893 ईस्वी में अपने कुछ साहित्य प्रेमी सहयोगियों से मिलकर नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। तो 1893 ईस्वी में आपने अपने कुछ साहित्य प्रेमी सहयोगियों से मिलकर नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। हिंदी शब्द सागर का संपादन, आर्य भाषा हिंदी शब्द सागर है इसका संपादन, आर्य भाषा पुस्तकालय की स्थापना, प्राचीन महत्वपूर्ण ग्रंथों का संपादन, सभा भवन का निर्माण, सरस्वती पत्रिका संपादन, उच्च स्तरीय शिक्षा पुस्तकों का लेखन प्रकाशन जैसे भाषाई रचनात्मक कार्य उनके हिंदी उन्नयन एवं सर्वतोमुखी विकास में किए गए ऐतिहासिक कार्य थे। वस्तुतः जीवन पर्यंत वे हिंदी साहित्य एवं हिंदी भाषा के उन्नयन एवं विकास में पूरे समर्पण भाव से लगे रहे। मौलिक कृतियों की बात करें इनकी तो नागरी वर्णमाला है इनकी मौलिक कृतियाँ, नागरी वर्णमाला, साहित्य आलोचन इनकी रचना है, और भाषा विज्ञान है तो नागरी वर्णमाला, साहित्य आलोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास है, हिंदी कोविद ग्रंथमाला है, गद्य कुसुमावली है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, हिंदी भाषा और साहित्य है, हिंदी भाषा और साहित्य, गोस्वामी तुलसीदास हैं, भाषा रहस्य है, मेरी आत्मकहानी। ये सभी रचनाएं किसके हैं? श्याम सुंदर दास के हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास।
संपादित कृतियों की बात करें तो चंद्रावली है। संपादित कृतियाँ चंद्रावली, छत्र प्रकाश है, रामचरितमानस है, पृथ्वी राज रासो, हिंदी वैज्ञानिक कोश, हम्मी रासो, शकुंतला नाटक है, रत्नाकर है, नागरी प्रचारणी पत्रिका, नागरी प्रचारणी जो है पत्रिका, सरस्वती आदि है। तो हमने क्या बताया डॉक्टर श्याम सुंदर दास के बारे में कि महान शिक्षाविद, भाषाविद तथा मूर्धन्य साहित्यकार डॉक्टर श्याम सुंदर दास का जन्म सन 1875 ईस्वी में काशी वाराणसी में हुआ था। एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी के रूप में सन 1897 ईस्वी में BA पास करने के उपरांत उन्होंने कुछ समय तक काशी के हिंदू स्कूल में जो है अध्यापन का काम किया तथा बाद में लखनऊ के कालीचरण स्कूल में बहुत दिनों तक जो है प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत रहे। आगे चलकर वे सन 1921 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने सन 1893 ईस्वी में अपने कुछ साहित्य प्रेमी सहयोगियों से मिलकर नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। हिंदी शब्द सागर का संपादन, आर्य भाषा पुस्तकालय की स्थापना, प्राचीन महत्वपूर्ण ग्रंथों का संपादन, सभा भवन का जो है निर्माण, सरस्वती पत्रिका संपादन, उच्च स्तरीय शिक्षा पुस्तकों का लेखन प्रकाशन जैसे भाषाई रचनात्मक कार्य उनके हिंदी उन्नयन एवं सर्वतोमुखी विकास में किए गए ऐतिहासिक कार्य थे। वस्तुतः जीवन पर्यंत वे हिंदी साहित्य एवं हिंदी भाषा के उन्नयन एवं विकास में पूरे समर्पण भाव में लगे रहे। मौलिक कृतियों की बात करें तो नागरी वर्णमाला है। मौलिक कृतियाँ नागरी वर्णमाला, साहित्यालोचन, नागरी वर्णमाला है, साहित्यालोचन है। मौलिक कृतियों में नागरी वर्णमाला, साहित्यालोचन और भाषा विज्ञान, नागरी वर्णमाला, साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी कोविद ग्रंथमाला, गद्य कुसुमावली, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, हिंदी भाषा और साहित्य है, गोस्वामी तुलसीदास, भाषा रहस्य, मेरी आत्मकहानी। संपादित कृतियों में चंद्रावली, छत्र प्रकाश, संपादित कृतियों में चंद्रावली है, छत्र प्रकाश है, रामचरितमानस है, पृथ्वी राज रासो, हिंदी वैज्ञानिक कोश है, हम्मी रासो है, शकुंतला नाटक है, रत्नाकर है, नागरी प्रचारणी पत्रिका, सरस्वती आदि ये सभी रचनाएं जो हैं किसकी हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास की। तो नागरी वर्णमाला, साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी कोविद जो है हिंदी कोविद ग्रंथमाला, गद्य कुसुमावली, भारतेंदु हरिश्चंद्र भी इनकी रचना है। हिंदी भाषा और साहित्य है गोस्वामी तुलसीदास, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, गोस्वामी तुलसीदास, भाषा रहस्य, मेरी आत्मकहानी, नागरी वर्णमाला, साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी कोविद ग्रंथमाला, गद्य कुसुमावली, हिंदी भाषा और साहित्य और भाषा रहस्य, मेरी आत्मकहानी। चंद्रावली है, छत्र प्रकाश, संपादित कृतियों में चंद्रावली, छत्र प्रकाश, रामचरितमानस, पृथ्वी राज रासो, हिंदी वैज्ञानिक कोश, हम्मी रासो, शकुंतला नाटक, रत्नाकर, नागरी प्रचारणी पत्रिका, सरस्वती। तो शकुंतला नाटक है, हम्मीर रासो है, रामचरितमानस है, पृथ्वी राज रासो, छत्र प्रकाश, चंद्रावली, ये सभी रचनाएं जो हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास की रचना है।